कैसे देखते हैं ये टारगेट? कल तो 187 का टारगेट था, अचीव हो गया, आज बड़ा मुश्किल लग रहा है जो 81 for 7 है इस वक्त पेशावर ज़ल्मी के, और टारगेट जो है पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ 179 का है। इकबाल भाई ये पिच जो है मुश्किल लग रही है, इस पे रन्स को चेस करना आसान नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूँगा कि शायद पेशावर ज़ल्मी को आज पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि कल एक मैच हुआ और उसमें चेज हो गया जी। तो मेरे ख्याल से लेकिन आपको रीड करना पड़ना है पिच को कि ये पिच क्या कह रही है। बैक टू बैक फिर उस पे इन पिचेस पे मैच हो रहे हैं, तो थोड़ा जो आपने देखा कि अनइवन बाउंस दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा था, पहली इनिंग में भी हुआ है लेकिन दूसरी इनिंग में बहुत ज़्यादा अनइवन बाउंस था। लेकिन मैं एक बात जो है ना आज क्रेडिट दूंगा, क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो बॉलिंग है ना बहुत अच्छी, वो जबरदस्त। वो कहते हैं ना हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात, मैंने देखा आज के किस तरह फ़हीम अशरफ को यूज किया गया साइम अयूब के खिलाफ, और मोहम्मद आमिर ने जो बॉलिंग की है आज आपने एक बड़ा अच्छा नोट किया होगा कि जब मोहम्मद आमिर ने पहला ओवर किया अगेंस्ट बाबर आजम तो उन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि उनको लेग बी फोर करें। पहला बॉल बाउंसर, दूसरा बॉल जो कॉरिडोर में किया उनको खेलना पड़ गया, उन्होंने कोई ऐसा बॉल नहीं किया। लेकिन जब वो अपना थर्ड ओवर करने आए हैं, दूसरा ओवर करने आए हैं, उसमें उन्होंने उनको इन स्विंग पे आउट किया, जो हमने उस दिन बात की थी। लेकिन बड़ा स्मार्टली उन्होंने आज उनको सेट किया मोहम्मद आमिर ने, और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस यूज किया, बाउंसर से शुरू किया, उनको ये रियलाइज किया कि मुझे इनको इन स्विंग नहीं करनी और आज मैंने उनको लेग बिफोर नहीं करना। लेकिन जैसे उन्होंने देखा कि अब जो है बाबर आजम वो अपने वो जो एक उसमें आ गए, जो जोन में आ गए कि अब वो शॉट्स खेलने का, उन्होंने इन स्विंग किया और उनको आउट किया। उसके बाद हमने देखा वसीम जूनियर ने जिस तरह कैडमोर को आउट किया, अमेजिंग। वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां उनको इन स्विंग बॉल होती है वो स्ट्रगल करते हैं। लेग स्टंप नहीं छोड़ दिया था जी नहीं, क्योंकि इन स्विंग आती है ना बॉल उनको, तो उन्होंने उनको रूम ही नहीं दिया, और उन्होंने बिल्कुल वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा सा बाहर जाते हैं और वहां से वो हिट आउट करते हैं जो कि उनका स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके बाद खुरम शहजाद ने जिस तरह मोहम्मद हारिस को बॉलिंग की है, हारिस स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आउट स्विंग पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने वहीं पे बॉल्स के उनको फ्रस्ट्रेट किया, उनका एक कैच भी ड्रॉप हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि आज जो प्लानिंग थी, जो पूरा होमवर्क करके आया था, यही वो अच्छी बात है जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आपको अपना होमवर्क करने, अगर आप अच्छा होमवर्क होगा तो रिजल्ट आपकी तरफ आएगा। खुर्रम आप क्या कहेंगे? यूनुस ने अच्छी चीजें पॉइंट आउट की कि आज जिस तरह से पूरी प्लानिंग के साथ पूरा होमवर्क करके आए थे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के बॉलर, और बाबर आजम जिनकी हम बात कर रहे थे कि बाबर आजम ने पिछले मैच में 50 किया, हम समझे कि अब वो तो फॉर्म में आ गए, लेकिन आज उनको किस तरीके से टैक्टिक्स जो इस्तेमाल की मोहम्मद आमिर ने, और मोहम्मद आमिर और बाबर आजम की बहुत ज़्यादा लगती भी है, आपको पता है स्टेटमेंट्स मोहम्मद आमिर बाबर आजम के खिलाफ भी दे रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि इस वक्त जो जहानत का मुजाहरा किया है क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने, वो उनकी टीम की फतह का सबब बनेगी? नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं, और मैंने आपको बताया था शुरू में भी, इनकी टीम बहुत बैलेंस है, वो बैटिंग हो, बॉलिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, इवन स्पिन डिपार्टमेंट हो, बड़ी कंप्लीट पैकेज। इस दफ़ा इन्होंने ड्राफ्ट बड़ा अच्छा किया है इस्लामाबाद और इन्होंने स्पेशली, और अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं तो ये जीत रहे हैं। कल भी इन्होंने लो स्कोरिंग मैच इस तरह जीता, मगर मैं हैरान ये हूँ कि जब आपको पता है ये पिच 140-150 के बिटवीन इनफ स्कोर वाली है, आपने उस पर 178 करवा दी। मैं हैरान ये हो रहा हूँ। और पुअर फील्डिंग छोटा लफ्ज होगा, मतलब आप रायली रोसो जैसे बंदे का जीरो पे एफर्ट नहीं करेंगे तो वो तो आपको नहीं छोड़ेगा। बाबर आजम से भी 3 चौके गेंदें मिस हुई, सीधी बॉल दोनों टांगों के बीच से जा रही है। कप्तान अगर ऐसा करेगा तो प्लेयर्स पे फिर फर्क पड़ता है। देखिए पता नहीं क्यों इस पीएसएल में फील्डिंग बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है हर टीम की। कोई ऐसी एक टीम नहीं है कि हम उसको बोले भाई इनकी बेस्ट फील्डिंग है। हर टीम से कैच भी ड्रॉप हो रहे हैं, अच्छा चलें हाई कैच ड्रॉप हो गए, सीधी बॉल फंबल पे हाथों में जो आ रहे हैं वो भी ड्रॉप चौके हो रहे हैं, और बॉलर फ्रस्ट्रेटेड होता है, पार्टनरशिप लगती है। आप कैच ड्रॉप करेंगे, रायली रोसो ने 28 कर दिया, और कैसे किए उसने 33 किए 26 गेंदों पे, और डैमेज करने वाले किए। वो टारगेट उन्होंने काफी बड़ा कर दिया था, 18 पे 27 किए उन्होंने, और इसकी वजह से उनकी पार्टनरशिप लगी है। तो मेन चीज ये है जब आप किसी टीम को पकड़ना होता है उसकी कोर क्या है। अब इनकी जो कोर है ना बेसिकली रायली रोसो और ये चैपमैन जो है, ये कंप्लीट प्लेयर है। अगर आप इनको चांस देंगे ना, ये अपनी टीम को किनारे तक ले जाते हैं। इनकी पार्टनरशिप लगी, वहां से फिर नीचे वो क्या नाम है, कोसाल मेंडिस आया, उसने इम्पैक्टफुल रन डाले,
32 पिछले की मैच में भी निकली। बहुत अच्छी और बैटिंग जो की थी। जो ठीक वो है। बैटिंग करता है ना, वो ठीक। सामने वाले पे प्रेशर नहीं आने देता। सही। चैपमैन की यूनुस इन्होंने बात की, मार्क चैपमैन ने आज अच्छी बैटिंग की, उन्होंने 26 गेंदों पर 33 रन बनाए। आप कह रहे हैं, और शुरू में यूनुस, लोग जो कमेंटेटर्स की मैं गुफ्तगू सुन रहा था कि शुरू में गेंद हार्ड होता है तो उसकी वजह से भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है, या फास्ट बॉलर का अपना एक स्टाइल है जिसकी वजह से वो डोमिनेट करते हैं? इकबाल भाई, ये वो कैच है जो कि राली रसूख को पहले बॉल पे ही मिला, और उससे पहले क्या हो गया, सुफियान मुकीम को उनसे एक मिसफील्डिंग हुई, वो आए और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि हल्का सा बाउंस हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट बॉल पे ही उनके पास आया यहाँ पे, तो जब वो विकेट कीपर उसके पीछे गए हैं तो वो कहीं बीच में रुक गए। देखिए, मैं अगर क्वाड्रिलेटरल, ये था सुफियान मुकीम का जी। ये देखें, ये जब जिस वक्त विकेट कीपर गए तो वो वहां पे रुक गए। और देखिए, बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब आप काफ़ी दिनों बाद मैच खेल रहे हो तो आपको मैच प्रैक्टिस भी नहीं होती, तो ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं क्वाड्रिलेटरल्स की बात करूं, सऊद शकील हो गए, फिन एलन हो गए, राली रसूख हो गए, खुशाल मेंडल हो गए, मार्क चैंपियन हो गए, ये वो बैटर्स हैं जिनकी तरफ से जो 5 टॉप के जो उनके बैटर्स हैं, सब ने रन किए हैं। और 20, 25 हाँ, 32, 31, 27, 32, 33, तो ये एक अच्छा साइन है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से, सबका कंट्रीब्यूशन है, छोटा छोटा, एटलीस्ट कंट्रीब्यूशन आ रहा है। नीचे रन्स नहीं हो सके क्योंकि हसन नवाज जिस नंबर पे आए तो वहां, लेकिन हैरत की बात नहीं, हसन नवाज बेसिकली इज एन ओपनर, और T20 का वो स्टाइल, मतलब प्लेयर जो है ज्यादा T20 का है। डोमेस्टिक में भी उसने अच्छा परफॉर्म किया, उसको नीचे क्यों भेज रहे हैं? सऊद शकील का ओपन जाना जरूरी है। मैं सऊद शकील का आपको स्टैट्स बता दूं कि सऊद शकील ने 5 मैचेस में 131 रन बनाए, 118 गेंदों का सामना किया है, और 111 का इनका स्ट्राइक रेट है, 15 चौके 2 छक्के लगाए। तो आप समझते हैं कि ये स्ट्राइक रेट एनफ है, जबकि आपके पास एक बैट्समैन ऑलरेडी मौजूद है मिडिल ऑर्डर। बाल बेस पे तो आप डिबेट नहीं करते हैं, क्योंकि देखिए बार बार हर दिन ये डिबेट करते हैं और हमारे 1-2 ब्रेक इसी में निकल जाते हैं। हम बाबर आजम की ये देखें, चार्ट देख लें, आप बाबर आजम का भी देख लेंगे जी। देखिए, इस पे अब डिबेट नहीं करते क्योंकि बाबर आजम की बात कर रहे हैं, मोहम्मद रिजवान की बात कर रहे हैं, सऊद शकील की बात कर रहे हैं, इवन शादाब खान की बात कर रहे हैं, वो भी वहाँ 5 मैचेस में नंबर 4 ही आ रहे हैं, 61 रन किए हुए। लेकिन इसको यूनुस कता कलामी सेल्फिशनेस नहीं कहेंगे कि भाई आप टीम के लिए खेल रहे हैं ना, आप अपने लिए तो नहीं खेल रहे। देखिए, अब इस पे जो इनकी, जैसे बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी है, मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान है, सऊद शकील की क्वेटा ग्लैडिएटर्स है, शादाब खान की जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जब उनको प्रॉब्लम नहीं है और इन कैप्टन्स को प्रॉब्लम नहीं है तो फिर चलने दे उसको वैसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मजे की बात यह है कि बाबर आजम की टीम, मोहम्मद रिजवान की टीम, इवन सऊद शकील की टीम, अभी तक ये नीचे से 1, 2, 3 हैं। सही, ठीक है। अगर आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ये मैच जीते, उनके उनके मैचेस कम हुए थे, आज 5वां मैच है उनका, 2 जीते 2 हारे, वो कहीं ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अब पेशावर ज़ल्मी के 4 पॉइंट से 6ठा मैच है पेशावर हम तो यहाँ बैठ के ये पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, कोई पर्सनल तो हमारा कुछ है नहीं इन प्लेयर से, ये हमारे स्टार्स हैं, हमें इनसे कुछ नहीं, हम क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे हैं ना। देखिए, आज भी अगर बात करें तो देखिए, अगर आप क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो अब हमें ये लग रहा है कि ये सही खेल रहे हैं। 178 रन पे जो है वो मैच जीत रहे हैं, और कल इसी तरह हुआ तो मैच मुश्किल था। लेकिन बात असल में ये है कि इस वक्त अगर मैं ये बात करूं कि अगर आपने पिच अच्छी रीड की होती पेशावर ज़ल्मी ने, और वो खुद बैटिंग करते और वो यहाँ से 150 या इतनी रन करते, तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स इस तरह खेलती तो वो भी हार जाती। तो हम फिर ये पॉइंट जो है ना वो रेस कर सकते हैं कि शायद आज पिच रीड बेहतर नहीं की। आज की पिच पे पहले जो है वो बैटिंग बनती थी, क्योंकि चेस करना इस पिच पे बहुत मुश्किल लग रहा है। आपने देख लिया कि कैसे 1-2 बॉल लगी भी हैं, बॉल में अनइवन बाउंस भी है, तो बहुत मुश्किल है बैटर्स के लिए बैटिंग करना। लेकिन ये वो पॉइंट है जो कि आपको अहेड रहना है मेरे ख्याल से। लेकिन आज मैं क्रेडिट क्वेटा ग्लैडिएटर्स की बॉलर्स को दूंगा, उसकी वजह यह है कि उनके पास आज एक क्लियर प्लान था कि जब बाबर आजम आएंगे तो किसको बॉल करना हो। खास तौर फ़हीम अशरफ को आज जूटिलाइज किया उन्होंने, वो बॉलिंग इतनी जी आज देखिए उन्होंने जिस तरह आके जब पहला ओवर किया, तो इवन मैं कमेंट्री सुना तो उसमें भी तारिक साहब ने ये बात की कि मुझे लगता है कि ये जो है ये फ़हीम अशरफ को जो लाने का मकसद बाबर आजम नहीं है, वो जो है साइम अयूब है, और अगली बॉल पे वो आउट हो गए। तो मतलब ये आप सबको पता चल रहा है कि किसकी कहां गलती है। ठीक है, किसके क्यों बैटर्स के या बॉलर के क्या वीक पॉइंट्स है, तो उसके हिसाब से आपको होमवर्क करके आना। जो आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपना होमवर्क बड़ा जबरदस्त किया।